नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 11 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, sea buckthorn has a huge global market potential. The berries of this plant are rich in vitamins and nutrients. Genghis Khan used them to improve the stamina of his troops. Russian cosmonauts used its oil to combat radiation. Where is this plant found in India? समुद्री बकथान में विशाल वैश्विक बाजार क्षमता है। इस पौधे के जामुन विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। चंगेज खान ने अपने सैनिकों की सैन्य शक्ति में सुधार के लिए उनका उपयोग किया था। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने विकिरण से निपटने के लिए इसके तेल का उपयोग किया था। तो आपको बताना है कि भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी कोडाईकनाल, डी पौंडीचेरी। तो सी बकथ्रॉन कहाँ पर मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, the government of India encourages the cultivation of sea buckthorn. What is the importance of this plant? First, it helps in controlling soil erosion and preventing desertification. Second, it is a rich source of biodiesel. Third, it has nutritional value and is well adapted to grow in cold areas of higher altitude. Fourth, its timber is of great commercial value. Which of the statement given above is are correct? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि भारत सरकार सी बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। समुद्री बकथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पौधे का क्या क्या महत्व है? पहला, यह मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करता है। दूसरा, यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा, इसका पोषण मूल्य है और यह अधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में उगाने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। चौथा, इसकी लकड़ी का व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। देखो, इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है इट हैज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इज वेल अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, बिल्कुल ये हिमालयन रीजन या हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में पाया जाता है। और चौथा क्या है? इट्स टिम्बर इज ग्रेट ऑफ कमर्शियल वैल्यूज, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ये आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, one labeled as assertion and other as a reason are. Assertion A, the biosphere is an example of an open system. Reason R, there cannot be reinvestment of new substances in the biosphere, but there is no restrictions on the investment of exit of energy. Select the correct answer using the code below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, जीवमंडल एक खुली प्रणाली का एक उदाहरण है। कारण आर, जीवमंडल में नए पदार्थों का पुनर्निवेश नहीं हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के निवेश और निकास पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो असर्शन ए कह रहा है कि द बायोस्फीयर इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन कह रहा है देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंस इन द बायोस्फीयर, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, रीजन, लेकिन वो इसकी एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जीव मंडल में, जो इसका रीजन बता रहा है कि जीव मंडल में नए पदार्थों का पुनर्निवेश नहीं हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के निवेश और निकास पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये इसका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि नए पदार्थों का पुनर्निवेश हो सकता है। तो इसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, recently which of the following drug has been reported as responsible for vulture death?
हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा को गिद्धों की मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए एस्पिरिन, बी क्लोरोक्वाइन, सी डिक्लोफिनेक सोडियम, डी पेनिसिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which painkiller given to cattle is responsible for the near extinction of vultures in India? भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइब्रूफेन, बी एसिटामिनोफेन, सी एस्पिरिन, डी डिक्लोफिनेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। भारत में गिद्धों की आबादी में तेजी से गिरावट का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लॉस ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये भी इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इसका आंसर क्या है? भारत में गिद्धों की आबादी की हानि में योगदान देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं? आपके ऑप्शन है वायरल इन्फेक्शन, बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सी एडमिनिस्ट्रेटिंग द पेन किलर टू कैटल, डी एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एस्ट्रोजन इंजेक्शन टू कैटल। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ पेन किलर्स टू कैटल, जो कि है डिक्लोफिनेक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, vulture which used to be very common in the Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. These is attributed to। गिद्ध जो कुछ वर्ष पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेस्टिंग साइट्स बाय न्यू इन्वेजिव स्पीसीज, नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले के स्थानों का विनाश, सी अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल, मवेशी मालिकों द्वारा अपने बीमार मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, डी स्कैरसिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम, उनके लिए उपलब्ध भोजन की कमी, डी अ वाइड स्प्रेड परसिस्टेंट एंड फैटल डिजीज अमंग देम, उनके बीच एक व्यापक लगातार और घातक बीमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of a fruit-eating bird. Which one of the following was that bird? मॉरिशस में एक पेड़ की प्रजाति एक फल खाने वाले पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन करने में विफल रही। निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी था? आपके ऑप्शन है ए डव, बी डोडो, सी कॉन्डोर, सी स्कुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10, consider the following pairs wildlife naturally found in: first, blue fine mahashir, Kaveri river; second, Irrawaddy dolphin, Chambal river; third, rusty spotted cat, Eastern Ghat. Which of the pair given above are correctly matched? निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वन्य जीव: फर्स्ट ब्लू फिन महसीर, कावेरी नदी; सेकंड इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी; थर्ड रस्टी स्पॉटेड कैट, पूर्वी घाट। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए, पहला जो है ब्लू फाइन महसीर, कावेरी रिवर, ये बिल्कुल सही है, और रस्टी स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट, ये दोनों सही मिले हुए हैं। इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, due to some reason, if there is a huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences? First, pollination of some plants could be adversely affected. Second, there could be a drastic increase in the fungal infection of some cultivated plant. Third, it could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders and birds. Select the correct answer using the code given below. किन्हीं कारणों से यदि तितलियों की प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला, कुछ पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, कुछ खेती वाले पौधों में फंगल संक्रमण में भारी वृद्धि हो सकती है। तीसरा, इसमें ततैया, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ सकती है।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इसके क्या क्या से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए पहला क्या होगा कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल सही है। और तीसरा, देयर कुड लीड अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वेस्ट स्पाइडर एंड बर्ड्स। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ने वाली लोमड़ी एक है। आपके ऑप्शन हैं बैट, बी काइट, सी स्टॉक्स, डी वल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन इज एन। डुगोंग नामक समुद्री जानवर जो विलुप्त होने की कगार पर है वह है ए एम्फीबियन, बी बोनीफिश, सी शार्क, डी मैमल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14, concerning dugong, a mammal found in India, which of the following statement is are correct? First, it is a herbivorous marine animal. Second, it is found along the entire coast of India. Third, it is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. Select the correct answer using the code given below. भारत में पाए जाने वाले स्तनपायी जीव डुगोंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जीव है। दूसरा, यह भारत के संपूर्ण तट पर पाया जाता है। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत कानूनी संरक्षण दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो देखिए डुगोंग के बारे में क्या है कि इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल, बिल्कुल सही है। और इट इज अ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, three of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region as hotspot of biodiversity. First, species richness. Second, vegetation density. Third, endemicity. Fourth, ethnobotanical importance. Fifth, threat perception, adaptation of flora and fauna to warm and humid condition. Which three of the above are correct criteria in the context? निम्नलिखित में से तीन मानदंडों ने पश्चिमी घाट, श्रीलंका और भारत बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता देने में योगदान दिया है। पहला, प्रजाति समृद्धि। दूसरा, वनस्पति घनत्व। तीसरा, स्थानिकवाद। चौथा, जातीय वानस्पतिक महत्व। पांचवा, खतरे की धारणा। छठवां, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में वनस्पतियों और जीवों का अनुकूल। इस संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा तीन सही मापदंड है? तो कौन कौन से तीन सही मापदंड है जिसको हम बताते हैं कि हॉटस्पॉट है? तो पहला देखिए स्पीसीज रिचनेस, बिल्कुल सही है। फिर एंडेमिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। और थ्रेट परसेप्शन, ये तीनों जहाँ क्राइटेरिया को फुलफिल किया जाता है किसी भी जगह के हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी को क्राइटेरिया बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16, given below are two statements, one labeled as assertion and other as the reason are. Assertion A, maximum number of the species of butterflies are found in tropical countries. Reason, butterflies cannot tolerate low temperature. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए, तितलियों की अधिकतम प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। कारण आर, तितलियां कम तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए असर्शन जो ए है, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो ये सही है। ठीक है, और इसका रीजन क्या होता है? बटरफ्लाई कैन नॉट टॉलरेट द लो टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17, concerning an organization known as BirdLife International, which of the following statement is are correct? First, it is a global partnership of conservation organization.
Second, the concept of biodiversity hotspot originated from this organization. Third, it identifies the sites referred to an important bird and biodiversity area. Select the correct answer using the code given below. बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है। दूसरा, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा इसी संगठन से उत्पन्न हुई है। तीसरा, यह उन स्थलों की पहचान करता है जिन्हें महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? देखिए, पहला क्या है? इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि इट आइडेंटिफाइज द साइट रेफर टू एन इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरिया। ठीक है, तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज to the Cartagena Protocol on Biosafety was held in the Philippines in the year 2004. जैव सुरक्षा पर कार्टजीना प्रोटोकॉल के लिए पार्टियों की पहली बैठक MOP फर्स्ट वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित की गई थी। दूसरा, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। भारत जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। थर्ड, द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित है। The United States of America is a member of the Biosafety Protocol Convention on Biological Diversity. संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सदस्य है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल डील्स विद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following union ministries implements the Cartagena Protocol on Biosafety? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जैव सुरक्षा पर कार्टेजिना प्रोटोकॉल लागू करता है? आपके ऑप्शन हैं ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, डी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। Next question. Question number 20. A sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predator in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Which one of the following could be that animal? रेतीला एवं खारा क्षेत्र भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में इस जानवर का कोई शिकारी नहीं है, लेकिन इसके निवास स्थान के नष्ट होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। निम्नलिखित में से कौन सा वह जानवर है? आपके ऑप्शन हैं ए, इंडियन वाइल्ड बफेलो, बी, इंडियन वाइल्ड एस, सी, इंडियन वाइल्ड बोर, डी, इंडियन गजल। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? ऑप्शन बी, इंडियन वाइल्ड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए, बीजिंग, बी, कोपेनहेगन, सी, नगोया, डी, न्यूयॉर्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement is are correct? Proper design and effective implementation of UNREDD plus program can significantly contribute to first, protection of biodiversity, second, resilience of forest ecosystem, third, poverty reduction. Select the correct answer using the code given below. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? UNREDD प्लस कार्यक्रम का उचित डिजाइन और प्रभावी कार्यान्वयन इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा, वन पारिस्थितिकी तंत्र का लचीलापन, तीसरा, गरीबी में कमी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा इसमें सही है?
ये आपको बताते हैं कि पहला प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल सही, दूसरा क्या है रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये भी इसमें आता है, और पॉवर्टी रिडक्शन ये भी इसमें आता है। तो तीनों के तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? दो महत्वपूर्ण नदियां, एक जिसका उद्गम झारखंड में और जिसे ओडिशा में अलग नाम से जाना जाता है, दूसरी जिनका उद्गम उड़ीसा है, बंगाल की खाड़ी के तट से कुछ ही दूर पर एक स्थान पर बहने से पहले विलीन हो जाती है। यह वन्य जीवन और जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण स्थल और संरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह ये हो सकती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भितरकनिका, बी चांदीपुर ऑन सी गोपाल ऑन सी, सिमलीपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भितरकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 24, among the mathematical indices for measuring biodiversity, which one show that mean species diversity in a habitat at a local scale? जैव विविधता को मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर एक निवास स्थान में औसत प्रजाति विविधता को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए अल्फा इंडेक्स, बी बीटा इंडेक्स, सी गामा इंडेक्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा इंडेक्स। Next question, question number 25, concerning the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora cites which of the following statement are correct? First, IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between government. Second, IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage the natural environment. Third, CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national law. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सेकंड, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए दुनिया भर में हजारों फील्ड परियोजनाएं चलाता है। थर्ड, साइट्स उन राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज द नेचुरल रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ, ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 2 and 3 ओनली, बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।